नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर वह उस क्लास को देखो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, वरना आज की यह क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वाली क्लास में हमने जो सीखा उसको एक बार यहाँ पर आप रिवाइज कर लो। जैसे अगर दो रेशियो दिया है इस प्रकार से कि अगर A रेशियो B बराबर हो 1:1 या 1:2, दूसरा यहाँ पर दिया हो B रेशियो C बराबर यह दिया हो 3:4। तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो इसका कि A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हमने कल की क्लास में सीख लिया है। यहाँ पर इसको निकालने का टोटल 3 मेथड है और उन तीनों मेथड को हमने सीखा है कल की क्लास में, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके इसको देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम सीधे सीधे इंटू करेंगे, जिससे A का पता चल जाए कितना हो जाएगा। 1 का इंटू 3 में हो जाएगा 3, फिर लगाओगे आप रेशियो। इसके बाद 3 का इंटू करोगे आप 2 में, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद 2 का इंटू कर दोगे 4 में, कितना हो जाएगा, रेशियो लगाओ 4 दूना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर यही इसका हो जाएगा आंसर। अब इसका जो अगला वाला टाइप है वह है, आप देखो कि जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि जैसे देखो यहाँ पर अब तक क्या कर रहा था, यहाँ पर केवल 2 रेशियो था कि A रेशियो B B रेशियो C। इसके बजाय अगर एक और रेशियो दे दे कि C रेशियो D दे दे, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछे कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्या होगा, तो हम इसी टाइप से आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। सबसे पहले आप लोग टाइप्स को यहाँ पर समझोगे, उसके बाद जो इस रिलेटेड क्वेश्चन जो करवाया जाएगा, जिनको समझ में आएगा वह लोग करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वह लोग उसको ध्यान से देखेंगे। चलो देखो, पहले इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और जो आपका यह टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया हो इस प्रकार से कि A रेशियो B बराबर हो 1:2, B रेशियो C बराबर हो 3:4 और C रेशियो D बराबर हो 1:3, और यहाँ पर आपसे पूछे इसमें कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्या होगा, तो हम इसको भी करना 2 मेथड से सीखेंगे। जो इसका सबसे पहले बेसिक मेथड है उसको सीखेंगे, इसके बाद जो आपका इसमें बेस्ट मेथड रहेगा जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट मेथड, उसको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका लॉन्ग मेथड देखो, यहाँ पर आप नोट करना इस प्रकार से, मेथड फर्स्ट। यहाँ पर आप इसको देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर इनका रेशियो दिया उसको मैं यहाँ पर लिख देंगे उसी प्रकार जैसे दिया है। देखो ध्यान से, A का यहाँ पर कितना दिया है, A रेशियो B बराबर कितना दिया है, 1 रेशियो कितना है 2। इसके बाद B रेशियो C बराबर कितना दिया है, 3:4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, इसके बाद लगाएंगे हम रेशियो, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 4। जस्ट उसके एक एक लाइन हम छोड़ के लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद C रेशियो D बराबर कितना दिया है, 1:3। तो C के नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर 1, फिर इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर कितना 3, क्योंकि 3 है। अब आप इसके नीचे इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लगा दो। देखो ध्यान से, अब जहाँ जहाँ रेशियो को आगे आप रेशियो बनाते जाओ कि यहाँ पर देखो 1 रेशियो बनेगा, इसके बाद C के नीचे भी यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर भी रेशियो है, इसको इसी के सिधाई पे लिख दो। इसके बाद यहाँ पर भी रेशियो है, 3 के आगे भी यहाँ पर रेशियो, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है, फिर इसके नीचे भी यहाँ पर रेशियो होगा। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे पिछली वाली क्लास में जब केवल 2 रेशियो दिया रहता था कि A रेशियो B B रेशियो C, उसको भी जब हम इस प्रकार से निकालते थे तो वहाँ पर रेशियो को लिखने के बाद जो जो खाली स्थान बच रहा है, जैसे देखो यहाँ पर एक खाली स्थान यह बच गया, एक यहाँ पर यह बच गया, 4 के बाद भी यहाँ पर एक खाली स्थान बचा है, और 3 के बाद भी यहाँ पर 3 के पहले भी एक खाली स्थान बचा है, 1 के पहले 2 खाली स्थान बचा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जिस नंबर के सामने जितना जगह खाली रहेगा उस जगह पर हम उसी वाले नंबर को सेम लिख देंगे, एज इट इज उसको वहीं पर हम लिख देंगे। देखो जैसे 2 के सामने 2 स्थान खाली है, तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, यह 2 के सामने खाली है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखो
यहाँ पर 4 के सामने एक स्थान खाली, 3 के सामने एक स्थान खाली, तो जिसके सामने जो खाली है वहाँ पर वही नंबर लिखेंगे। 4 के सामने एक खाली है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, और यहाँ पर 3 के सामने खाली है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3। अब देखो यहाँ पर केवल 1 के सामने 2 स्थान खाली, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 2 बार 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना सीधे सीधे, इनका आपको क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना सीधे सीधे, और जो यहाँ पर आएगा वही इसका आंसर होगा। कैसे, देखो 3, देखो 1 का इंटू होगा 3 में हो जाएगा 3, 3 का इंटू होगा 1 में कितना हो जाएगा 3, लगाओ फिर रेशियो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 का नाम कितना हो जाएगा 6, नेक्स्ट 4 दूनी 8, फिर लगाओ यहाँ पर, देखो यह कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब आप यहाँ पर चेक करो, जो यहाँ पर आपको रेशियो मिला है क्या है, किसी सेम नंबर से चारों को चारों जो यहाँ पर रेशियो दिया है क्या है, कैंसिल होगा, कटेगा। अगर ये सेम नंबर से कटेगा तो इसको एक बार हम काट के फिर नीचे लिखेंगे। देखो सब में यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3 है, 3 दूनी 6 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब देखो डायरेक्ट यही आंसर जो यहाँ पर हमें लगा कि इसमें भी कॉमन है 3। देखो ध्यान से देखो तो 3 में कॉमन है, लेकिन अगर 1 में कॉमन नहीं है तो सेम वही आंसर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3 को हम डिवाइड करके लिखेंगे और इस 1 को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यह तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है। जैसे हम यहाँ पर a रेशियो b, b रेशियो c की जैसे हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर कि 1 का इंटू कर रहे थे 3 में, 3 का इंटू कर रहे थे 2 में, फिर 2 का इंटू कर रहे थे 4 में, सेम इसी प्रकार से हम इस यहाँ पर भी एक मेथड लगाएंगे, उसको आप यहाँ पर सीखो। यहाँ पर आप नोट करो कि मेथड नंबर 2। देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिखो आप इस प्रकार से कि a रेशियो b इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 रेशियो कितना दिया है 2। ठीक, इसके बाद यहाँ पर b रेशियो c बराबर कितना दिया है, 3 रेशियो 4। इसके बाद c रेशियो d बराबर कितना दिया है, 1 रेशियो 3। अब यहाँ पर आप लगा दो बराबर का साइन, यहाँ पर लिख दो आप a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। यहाँ पर आप बराबर का साइन लिख दो। अब इसी को करेंगे हम सॉल्व। कैसे, अब चलो देखो। अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर जो आपको यह मिला है कि a रेशियो b रेशियो c, यही हमको जो बताना है, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला जो नंबर है इनको हम सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा a का रेशियो। फिर लास्ट वाले का जब हम सीधे सीधे करके इंटू करेंगे तो कौन मिलेगा, हमको d मिलेगा। बीच वाला कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप लिख दो इसको उसी कलर से, a हो गया यहाँ पर ये d हो गया, सेम कलर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर b का इंटू करेंगे हम किसमें, b में, फिर जो आएगा उसी का इंटू करेंगे हम c में, तो यहाँ पर मिल गया हमको b। ठीक, अब c कैसे मिलेगा, c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का इंटू करेंगे पहले सीधे सीधे हम c में, फिर c का जो आएगा उसका इंटू करेंगे हम यहाँ पर फिर c में, तो यहाँ पर कौन मिलेगा हमको, c वाला रेशियो। यही प्रोसेस सेम यहाँ पर लगा हुआ। आप सबसे पहले आप सीधा सीधा इंटू करोगे तो a मिलेगा। देखो इसको कितना हो जाएगा, 3 का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, लगा दो रेशियो। फिर इसके नेक्स्ट वाला लिखोगे कैसे, आप 2 का गुणा करोगे आप 3 में, जो बचेगा उसका इंटू करोगे आप 1 में, कितना हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर लगाओ रेशियो। अब इसके बाद देखो तीसरा वाला क्या होगा, 2 का इंटू होगा 4 में, फिर जो बचेगा उसका इंटू करेंगे हम 1 में, 4 दूनी कितना वहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर लगाओ रेशियो। अब आगे, अब इसका सीधे सीधे इंटू कर दो, 4 दूनी 8, 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अब ध्यान से आप देखो, जो यहाँ पर यह रेशियो मिला वही हमको यहाँ पर मिला है। केवल आपको देखो यह आपको याद रखना कि आपका a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालने के लिए, a का निकालने के लिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, d का निकालने के लिए लास्ट वाले का सीधे सीधे इंटू। इसके बाद जब हम b वाला निकालेंगे a के बाद वाला, तो क्या करेंगे, पहले वाले का दूसरा, दूसरा का इंटू होगा पहले में, फिर उसका पहले में। यहाँ पर देखो इस प्रकार से
यहाँ तो बताया ही गया कि बी का पहले बी में होगा, फिर सी में होगा, फिर बी का सी में, फिर सी का सी में होगा। इसको आप केवल इस पैटर्न को याद कर लेना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा तो उसको डायरेक्ट बिना आपको इतना सब लिखना है, देखो बिना इतना सब आपको लिखे ही इस पैटर्न से आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हो, ओरल, ठीक, मौखिक ही आप उसका आंसर बोल सकते हो क्या होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग चलो बता दो। ए रेशियो बी बराबर दिया है 1:2, बी रेशियो सी बराबर यहाँ पर दिया है 1:3, सी रेशियो डी बराबर दिया है 2:1, और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। जो लोग इसका आंसर सही करेंगे उनको जो यह कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे समझ में आ गया। जो लोग नहीं कर पाएंगे तो जब अब यहाँ पर जब क्वेश्चन करवाया जाएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन के साथ इसके कॉन्सेप्ट को फिर से ध्यान से समझना। इसको आप लोग नोट कर लो। आप लोग इसका आंसर कमेंट करना। अब हम सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछा गया रहेगा। आप लोग उसका आंसर कमेंट करना। जिनको समझ में नहीं आएगा वह लोग उसको ध्यान से देखेंगे कैसे वह सॉल्व होगा। देखो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए रेशियो बी बराबर है 2:3, देखो ए रेशियो बी बराबर दिया 2:3, फिर दिया है बी रेशियो सी बराबर कितना है 4:5, फिर सी रेशियो डी बराबर कितना दिया है 3:7, और आपसे इसमें पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। ए बी सी और यह हो गया कैपिटल डी। देखो ध्यान से क्या होगा, ए का क्या होगा, सबसे पहले सीधे सीधे हम इंटू करेंगे इसका। 4 दूनी 8, 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा, लगाओ रेशियो। फिर इसके बाद 3 का इंटू होगा 4 में, 4 का इंटू होगा 3 में, 4 3 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, लगाओ रेशियो। फिर कितना हो जाएगा 3 का इंटू होगा यहाँ पर 5 में, फिर जो बचेगा उसका इंटू होगा यहाँ पर 5 3 15, 15 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर लगाओ रेशियो सीधे सीधे इंटू 5 3 15, 15 7 कितना यहाँ पर हो जाएगा 105 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है दिया है यह क्या कैंसिल होगा किसी से, यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक 3 से कैंसिल हो। देखो यह हो जाएगा कितना 8 3 हो जाएगा 24 रेशियो 3 1 3 3 दिन हो जाएगा 6, ठीक। फिर इसके बाद कितना 3 1 3 3 5 हो जाएगा 15, 3 3 9 3 5 15, आपका आंसर हो जाएगा यही। देखो जिनको सेकंड वाला जो मेथड बताया गया वह समझ में आ गया होगा वह लोग इसका आंसर डायरेक्ट कर देंगे, बिना इतना सब लिखे डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, देखो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो एक आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइप सीख लो, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन केवल करेंगे। हेडिंग बना लेना आप लोग, इसको कहते हैं मिक्स्ड रेशियो। मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। इसमें क्या होता है इसको पहले ध्यान से आप लोग समझ लो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है टाइप है। इसमें देखो जैसे अगर 2 रेशियो दिया है, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, यहाँ पर दिया यह आपका है जैसे 2:3 है और यह आपका है 4:5 है, ठीक। अगर इसका बताना हो आपको मिक्स्ड रेशियो क्या होगा तो हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछता मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे।
मिक्स्ड रेशियो का मतलब ही होता है इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो देखो जब इसका हम मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए और यहाँ पर मिलेगा सी। ए रेशियो सी बराबर आपको हो जाएगा 4 3, देखो 4 दूना हो जाएगा 8, रेशियो 5 3 हो जाएगा 15। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से देखिए ए रेशियो बी बराबर अगर हो 1 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर अगर यहाँ पर दिया हो 4 रेशियो 5, और आपसे यहाँ पर पूछ दे ए रेशियो सी बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब इसको देखते ही आप समझ जाना यहाँ पर कि जब आपसे ए रेशियो सी बराबर पूछेगा, इसका मतलब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, मिक्स्ड रेशियो पूछ रहा है। जब आपसे मिक्स्ड रेशियो पूछेगा तो आप क्या करोगे, वहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधे सीधे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, रेशियो 5 3 कितना हो जाएगा 15। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको भी आप लोग नोट कर लो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलो देखो हम इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4 के बराबर है, कि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4 के बराबर है, और बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान इसमें किसके बराबर है, 7 अनुपात 9 के बराबर है। फिर आगे क्या बोला है, तो सी रेशियो ए, तो आपको बताना है सी रेशियो ए बराबर ए का मान क्या होगा। ए ने पूछा आपसे सी रेशियो ए का मान क्या होगा। देखो इसमें बहुत सिंपल क्या है, आप इतना केवल समझो। आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इनका सीधे सीधे इंटू कर देना है, सीधे सीधे इंटू, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है ए रेशियो सी, और जब भी आपसे ए वाला रेशियो पूछेगा ए रेशियो सी, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मिक्स्ड रेशियो वाला। तो मिक्स्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 7 रेशियो 4 गुणे में 9, कितना होगा यह, 3 1 3, 3 3 का हो जाएगा 9, आ जाएगा 7 रेशियो 4 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 12। यह आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब आप लोग बताओ यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो आप लिखो यस, नहीं आया तो लिखो आप नो। ठीक, इतना आप कमेंट करो तुरंत और इसको नोट करो। और देखो इस रेशियो में पूछा आपसे क्या है, सी रेशियो ए। अगर यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर क्या पूछा था, सी रेशियो ए, और हमने यहाँ पर निकाल क्या दिया है, ए रेशियो सी निकाल दिया है। ठीक, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी रेशियो ए बराबर क्या होगा, इसका उल्टा। तो आप इसको पलट दो, यहाँ पर सी रेशियो ए बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर नहीं, देखा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 रेशियो हो जाएगा 7। यह आपका होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो अब। देखो आज की इस क्लास में हम अपना रेशियो जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कि नेक्स्ट वाली क्लास में हम अपना प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 1 रेशियो 2 बराबर, देखो इसमें क्या 1 रेशियो 2, इस प्रकार से 1 रेशियो 2, फिर कितना है 3 रेशियो 10, और इसके बाद आगे क्या है इसमें 10 रेशियो 21। इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर इसका आपको बताना है मिक्स्ड रेशियो बताना है। ठीक, मिक्स्ड अनुपात, देखो मिश्रित अनुपात, मिश्र अनुपात बताना है। और जैसे आपसे पूछ दे मिश्र
रेशियो, तो वहां पर आप क्या करते हो, सीधे सीधे सबको मल्टीप्लाई आपस में कर देते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणे में 3 गुणे में कितना हो जाएगा 10 रेशियो, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा सीधे सीधे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 10 गुणे में कितना हो जाएगा 21। अब चेक करो इसमें देखो कॉमन है क्या, उसको आप कैंसिल कर दो। इसमें देखो सबसे पहले 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल सीधे सीधे। फिर इसके बाद 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा 1 रेशियो 14। क्या कोई ऑप्शन है 1 रेशियो 14? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही हो जाएगा आपका सही आंसर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका ये। अब चलो देखो आप लोग अगला एक कॉन्सेप्ट छोटा सा नेक्स्ट टाइप इसमें जो है, समझना ध्यान से आप लोग इसको। जैसे दिया हो जैसे a बटे में हो जाए 2, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर दे दे रेशियो, फिर हो यहाँ पर 3, ठीक, फिर इसके बाद हो c बटे में यहाँ पर 4। और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर a रेशियो b बराबर क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। आपसे यहाँ पर पूछ दे a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, तो उसको आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर देखो ये बराबर का चिन्ह रहेगा तब, क्योंकि हमको रेशियो बताना है। इस प्रकार से हमको बताना, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हो कि a बटे में 2 बराबर हो यहाँ पर 2b बटे में 3, फिर बराबर हो c बटे में कितना हो 4। अब देखो ध्यान से इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस प्रकार देखो, इसको पहले रेशियो में लिख दो। आप कैसे देखो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। अब आपको यहाँ पर करना होगा क्या कि इन सबको आपको लिखना है 1 के बटे में। यह आपका देखो, अगर यहाँ से हम एक जो आपका यह दिया है a बटे में 2, यहाँ पर अगर a को हम बाहर निकालते तो आपका कितना हो जाएगा, a गुणे में 1 बटे में 2 हो जाएगा। आपका ये कितना होगा, b बराबर हो b गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम बटे के फॉर्म में लिखेंगे। 1 के बटे में, 1 बटे में कितना हो जाएगा, यह पहला वाला हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा, फिर लगाओ आप रेशियो। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर लगाओ रेशियो। ये आपका हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको करो आप सॉल्व। देखो बार बार आपको 1 के बटे में नहीं लिखना होगा, हम अभी बताएंगे इसको कैसे आपको करना है। फिर जब आप 1 के बटे में 1 बटे 2 लिखोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर लगाओ रेशियो। यहाँ पर 2 बटे में 3 है तो 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा, फिर लगाओ रेशियो। आपका जब 1 बटे में 4 तो 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 1, 1 लिखे या ना लिखे वही है। अब देखो आपका रेशियो यहाँ पर कितना मिल गया, यह मिल गया। लेकिन जब भी आप रेशियो बताओगे तो वहाँ पर जो आपका रेशियो रहेगा वह आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वह यहाँ पर देखो जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसको एक पूर्ण संख्या के फॉर्म में हम बदलना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यह जो 2 बटे में 1 हो जाएगा 4 बटे में 1, इनका जो हर है डिनोमिनेटर है इसका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेके ऊपर नीचे हम उल्टू कर देंगे। अगर हम ऊपर 2 का गुणा कर दें सब में, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 का इंटू होगा 2 में, सबसे पहले देखो इसका इंटू कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4 रेशियो। जब 3 बटे में 2 गुणे में 2 होगा तो 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर 3 रेशियो। 4 बटे में देखो 4 गुणे में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन देखो जो लोग यहाँ पर देखो एक यहाँ पर जो सबसे पहले वाली जो लाइन अगर इसको ना लिखना चाहे तो इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ पर जैसे उन्होंने यहाँ पर इसको देखा वह इसको यह भी लिख सकते थे सीधे सीधे। जब 1 बटे में 2 यहाँ पर इसका कोई न्यूमरेटर नहीं है तो जो इसका रहेगा उसको डायरेक्ट हम उल्टा करके लिखेंगे कि यहाँ पर इसका देखो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, सीधे सीधे यह आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 बटे में 2 तो 2 आ जाएगा ऊपर, फिर लगाओगे रेशियो। यह 2 बटे में 3 है, 3 हो जाएगा ऊपर, 3 बटे में 2 हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा, फिर लगाओगे आप रेशियो। 1 बटे में 4 है तो 4 हो जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम क्या करना है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के फॉर्म में लिखना है तो सब में कर देंगे हम 2 का इंटू। क्यों करेंगे 2 का इंटू, बटे में 2 होती, इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 बटे में 1,
एलसीएम 2 होगा, जो एलसीएम आएगा सब में हम उसका इंटू करेंगे तो जो यहाँ पर संख्या एक पूर्ण नंबर के फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर सब में से जब 2 हम इंटू कर देंगे सब में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4 रेशियो 3 रेशियो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से अभी हम एक क्वेश्चन जब लेंगे तो आपको भी उसको सॉल्व करना है ऐसे ही, इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब चलो देखो हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इफ 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर है 1/5 C के, तो यहाँ पर भी आपको बताना A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। सीधे सीधे बहुत सिंपल है, A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर क्या होगा, इसको हम उलट के लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 1/3 है तो 3 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, 3 हो गया। 4 में कितना, 1 में कितना है 4 है, तो 1/4 तो 4 चला जाएगा फिर ऊपर, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, पलट देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, न्यूमरेटर हो जाएगा 4, रेशियो कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे 5। यही आपका सीधे सीधे इसका हो जाएगा आंसर। अभी जो टाइप्स आपको बताया गया, जिनको समझ में आ गया वह इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में ही कर देंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो बोला है यदि 4P बराबर है 6Q के बराबर है कितने के, 9R के। देखो 4P है बराबर कितने के, 6Q के, और यह भी बराबर किसके है, 9R के। तो PQR का यहाँ पर क्या बताना आपको, रेशियो। PQR का आपको क्या बताना है यहाँ पर, रेशियो। बहुत सिंपल, देखो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इनका रेशियो सीधे सीधे हो जाएगा, इसको हम पलट के लिख देंगे तो बटे में 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 रेशियो। यहाँ पर बटे में 1 रहेगा, 6/1 तो 6 1 हो जाएगा ऊपर, 6 हो जाएगा नीचे, रेशियो अभी आपका हो जाएगा 1/9। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन चारों को लेना है एलसीएम, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एलसीएम निकालना आता होगा। आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, इसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आप लोग यहाँ पर क्या ले लोगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का आपका यहाँ पर कर दोगे आप इंटू करने के बाद इसको आप वहाँ पर डिवाइड कर देना, जो आएगा आपका वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और देखो 6 चौक 24, 6 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 9 चौक हो जाएगा 36 और 4 9 हो जाएगा 36। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36 का आप सब में इंटू करके आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख के इसका आंसर कर देना, ठीक। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया है, ठीक। देखो ध्यान से आप लोग, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार से बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तथा तीसरे हिस्से का 7 गुना के बराबर है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ध्यान से, जब भी आपको इस प्रकार से क्या यहाँ पर बोल रहा है गुना, उसे क्या कर दे, यहाँ पर गुना कर दे, ठीक। जब भी यहाँ पर आपका उसका गुना करके पूछेगा, कुछ भी आप ऐसा भाग हो जिसका 2 भाग कर दे, 3 भाग कर दे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो बोला है इसको देखो कि पहले हिस्से का कितना कर दे, पहले हिस्से को 4 गुना दे, पहले हिस्से का 4 गुना,
यहाँ पर अगर हम पहला हिस्सा ए मान ले तो ए का हम क्या करते हैं 4 गुना, ठीक। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, दूसरे हिस्से का 5 गुना। दूसरा हिस्सा हम बी ले लें तो इसका हम कर दें 5 गुना। तीसरा हिस्सा फिर हम सी ले लें, उसका कितना कर दें 7 गुना। बोला इसमें कितना कर दें 7 गुना। और ये क्या है, उसके बराबर है, यानी कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुना, क्या है, बराबर है। जो टोटल जो राशि है वह कितना है, जो टोटल जो धनराशि वह कितना, 6200, 6225 रुपये। ठीक। फिर इसमें आपको बताना क्या है कि ए और बी के पहले और दूसरे के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ध्यान से, आप पहले क्या करना है, इसका निकालना है आपको रेशियो। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। सबसे पहले 7, 5 और 4 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 नहीं, यहाँ पर देखो 5 × 4 = 20, या कितना हो जाएगा 140। इसको पहले आप इस फॉर्म में लिख लो। देखो यह हो जाएगा आपका 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 140। गुणे में कितना कर दो आप 140। जब आप 140 करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 से 4 3 हो जाएगा यहाँ पर 12, 4 × 5 हो जाएगा 20, आ जाएगा 35। 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, कितना हो गया 20। इनका रेशियो आपको मिल गया। बोला है कि ए और बी का जो अनुपात है, सबसे पहले देखो ए और बी के हिस्से का अंतर, पहले और दूसरे के बीच का अंतर, पहला है कितना 35, दूसरा कितना यहाँ पर 28, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8, 28, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7। यह क्या आ गया, इनका अंतर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इन सबको ऐड करो, तभी तो बराबर यहाँ पर होगा कि जो तीनों को मिलाकर जो धनराशि जो दिया यहाँ पर 6225, यह कितना होगा। तो इन सबको पहले आप ऐड करो, कितना हो जाएगा 8, 5, 13 के 3 हासिल है कितना 1, 2, 2, 4, 4, 3 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 8, कितना वहाँ पर हो गया 43। यह क्या है, टोटल है 43 यूनिट। जब यहाँ पर जो देखो ध्यान से, आप 43 यूनिट जो है यह बराबर कितने के है, 6225 के है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो 7, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6225 बटे में हो जाएगा यहाँ पर आपका 83, गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, अब आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले एक धनराशि, ठीक, जिसको 3 हिस्से में बांटा गया। पहले वाले देखो क्वेश्चन में पहले फिर से पढ़ लो एक बार। देखो यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना के बराबर हो, यह सब क्या आपस में बराबर हो, यही बोला है। तो हमने इस प्रकार से किया, इसके बारे में ए बी सी है, इसमें जो 3 माना है इनका हमने रेशियो निकाला। अगर इन्हीं को हम टोटल ऐड करेंगे तो जो आएगा 83 के बराबर क्या हो जाएगा टोटल धनराशि। तो और यहाँ पर बोला पहले और दूसरे का अंतर, पहले दूसरे का अंतर 7 है, तो 7 बराबर कितना होगा, जब 83 बराबर 6225 का, तो 7 बराबर जितना होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करो, आंसर करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। देखो क्या इसमें बोला है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 के बराबर है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें 3 लोगों को हम ले लें, यहाँ पर एक ले लें ए, एक ले लें बी और दूसरा ले लें सी, तीसरा ले लें सी। पहले का यहाँ पर कितना दिया है, पहले भाग का आधा, a/में हो गया 2, दूसरे भाग का
कितना कर दे यहाँ पर 1/5, यानी कितना हो जाएगा b/5। तीसरे भाग का 3/4, 3c/8, 3/8 बोला है, ठीक, के बराबर है कितने की धनराशि यहाँ पर, कितने की धनराशि, 5800 रुपए की धनराशि। सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पर ए बी सी का रेशियो क्या, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, सबको पलट देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2:5:8 में कितना हो जाएगा 3, 3 का सम में कर दो आप इंटू, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सम में आप कर दो 3 का इंटू, क्योंकि इनका एलसीएम कितना होगा 3, 3 का इंटू कर दो, 3 दूनी 6, 5 3 15, और ये कितना आपका हो जाएगा 8। इनका रेशियो आपको मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे इसमें पूछा है तीसरे भाग का मान क्या होगा, तीसरा भाग कितना है 8 है, यह बताना है। टोटल पहले देखो कितना है, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 15 6 हो जाएगा 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 29। तो यहाँ पर जो 29 यूनिट है यह बराबर कितने के है, 5800 रुपये के। तो 8 बराबर कितने के हो जाएगा, 5800 गुणे में 8 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, ठीक यही ना है। ठीक, अब चलो देखो ध्यान से, अगर इसको 8 देखो 9 दूनी 18, 29 का नाम 29, 29 गुना हो जाएगा यहाँ पर 58 हो जाएगा कितना 200, 8 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 1600 रुपये हो जाएगा किसका, लास्ट वाले का, यानी कि सी का। यही आपका हो जाएगा आंसर। तीसरे का मान जो है कितना आ जाएगा 1600 के बराबर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही हो जाएगा आपका सही आंसर, नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप पर हमने कितना 2 क्वेश्चन कर लिया है। अब अगले टाइप पर देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि x रेशियो y बराबर दिया हो कितना है 4:5, इसके बाद आगे बोला है यहाँ पर कितना है देखो 8x, क्वेश्चन में कितना दिया 8x माइनस 6y, 8x माइनस 6y, फिर नेक्स्ट दिया कितना है, इसके बाद लगा यहाँ पर क्या है रेशियो 9x माइनस 7y का मान क्या होगा, यही ना पूछा आपसे, इसका मान क्या होगा। देखो जब यहाँ पर दिया आपको x माइनस x रेशियो y का मान, x कितना हो जाएगा 4, y कितना हो जाएगा 5, इन सब के जो यहाँ पर वैल्यू है इनका पुट कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो इस प्रकार से 8 गुणे में हो जाएगा 4 माइनस 6 गुणे में हो जाएगा 5, रेशियो लगाओ 9 गुणे में फिर हो जाएगा 4 माइनस 7 गुणे में कितना हो जाएगा 5, यही ने बोला क्वेश्चन में। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि यदि x रेशियो y बराबर दिया है 4:5, तो 8x माइनस 6y रेशियो 9x माइनस 7y का मान ज्ञात करो, यही आपसे पूछा है। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करो फटाफट। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 32, माइनस कितना हो जाएगा 5 चक्का हो जाएगा 30, रेशियो 5 देखो कितना हो जाएगा 9 चौक हो जाएगा 36, माइनस 7 बचे कितना हो जाएगा 35, या इसमें माइनस हो जाएगा 2, रेशियो यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1:2, नहीं 2:1। सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा रेशियो को फॉर्म में करके, तो यहाँ पर जो है यही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हम रखेंगे, इस प्रकार से वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर हम करेंगे। x का मान 4, y का मान 5, सेम वैल्यू को आप इसमें पुट करो, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग करोगे, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन,
देखो यह वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से, इस क्वेश्चन केवल यहाँ पर नोट किया जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे। इसमें बोला कि यदि x रेशियो y बराबर कितना हो, 5 रेशियो कितना हो 2 है। और आगे इसमें आपसे पूछा है कि 8x माइनस 9y रेशियो 14x, ठीक, 14x माइनस 13y, 14x माइनस 13y का मान क्या होगा, यही ना, 13y का इसमें मान क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है कि x का मान रखना 5, y का मान रखना 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा उसी का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो हम देखेंगे, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और देखो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, केवल आप वीडियो को देख लेते हो, बस कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। और आपसे यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दो, जो लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक, और जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर बताओ। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला टाइप्स में। आज हम क्या करेंगे, जो आपका रेशियो टॉपिक है इसको पूरा आज की ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि नहीं, इसमें देखो 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात कितना यहाँ पर है, 5:4 है। पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का, पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है, तो दोनों भाग क्रम से क्या होंगे। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों भाग क्रम से क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल वह कितना है, 564 है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि पहले भाग का 8वां हिस्सा, जो पहला भाग है उसका 8वां हिस्सा, दूसरे भाग का 5वां हिस्सा कितना है, 5 अनुपात कितना है 4 है। तो पहले भाग का 8 कर दो, गुणा कर दो, जो भाग किया था पहले भाग का 8वां हिस्सा जब निकालेगा उसका यानी कि बटे कितना कर देगा, 8 कर देगा, 5 बटे में 8 कर देगा, तो उसका आप इसमें इंटू कर दो, जितना आएगा वह 5 के बराबर होगा। तो अगर उसमें 8 का इंटू कर, देखो पहले समझो, अगर आपसे बोला जाएगा आपके पास देखो 10 रुपये है, इसका आप 10 रुपये है, इसका आप कितना कर दो, 5वां हिस्सा, 5 हिस्सा कर दो, 5वां हिस्सा क्या होगा। तो अगर बोल दो 5वां हिस्सा अगर 2 होगा तो आप इसका कैसे निकालेंगे। देखो 5वां हिस्सा अगर 2 है तो इसमें अगर 5 का इंटू कर दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर आप इसका 5वां हिस्सा करोगे मतलब क्या है, इसके बटे में 5 यानी कि 10 है तो इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा 1 बटे में 5, तो बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो अगर एक संख्या यानी कि 10 का अगर 5वां हिस्सा बोला जाए, एक संख्या का 5वां हिस्सा अगर 2 है तो वह संख्या क्या होगी, उसमें 5 का इंटू करेंगे। सेम इसी प्रकार से जब किसी संख्या का जब 8वां हिस्सा और दूसरी, देखो पहली संख्या का 8वां हिस्सा दूसरी संख्या का, क्या बोला इसमें, पहली संख्या का 8वां हिस्सा और दूसरे हिस्से का 5वां हिस्सा कितना है, 5:4 है। तो जब पहले हिस्से का 8वां हिस्सा तो इसमें 8 का इंटू, दूसरे हिस्से का 5वां हिस्सा इसमें 5 का इंटू। इसको यहाँ से हटाओ, अब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, यार 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, 4 के नाम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा उसका रेशियो, 1 रेशियो हो जाएगा 2। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है तो देखो दोनों भाग क्रम से क्या होंगे, यह आपका कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। तो ध्यान समझो, सबसे पहले 1 देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टोटल कितना है 3 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे टोटल कितना आ गया 3 यूनिट। जो 3 यूनिट है यह बराबर कितना यहाँ पर है 564 के, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 64 बटे में कितना कर देंगे हम 3, 3 का नाम 3, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, फिर 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 188। देखो इसमें गुणा कर देंगे कितने का 188 का, इसमें भी गुणा कर देंगे कितने का 188 का। क्यों कर देंगे, क्योंकि 188 हमको मिला है। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा वह टोटल, पहला आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लेगा 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7 यहाँ से लेगा 1, 2 का नाम 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक, पहला आपका होगा, दूसरा हो जाएगा कितना 188।
यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर 376 और एक हो जाएगा आपका 188। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यही हो जाएगा इसमें सही। ठीक, नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा ही। देखो क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करवा दिया गया कि दो दो क्वेश्चन लेके इसमें जितना टाइप्स है रेशियो में उसको कवर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें प्रोपोर्शन को भी खत्म कर लेंगे, जिससे आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक है ये आपका कल समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट करवाया जा रहा है क्योंकि टाइम कम है और आपका सिलेबस में आपका जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक है अभी बचा हुआ है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, देखो पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी और डी के बीच निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि भागों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है। देखो जो दिया है इसको लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है सबका 4 अनुपात 12 अनुपात कितना है फिर 30 अनुपात कितना है 45। ए और डी के भागों के बीच का अंतर, देखो ए और डी के बीच का अंतर, ए माइनस डी के बीच का अंतर दिया है। ए और डी का अंतर, ए माइनस डी का अंतर इस प्रकार से लिख दो। अंतर दिया है कितना है, फोन ऑफ हो जाता है हमेशा। इसका अंतर है 5,535 रुपये। ठीक, 5,535 रुपये है, और इसमें बताना है कि कुल राशि क्या होगी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुल राशि आपसे पूछा है। सबसे पहले टोटल राशि कितना होगा, इन सबको आप ऐड करोगे जो आएगा इतना यूनिट टोटल राशि होगा। टोटल आप पहले यहीं पर लिख लो। देखो 5 5 2 7 7 4 कितना यहाँ पर हो जाए 7 4 कितना हो जाएगा 11, एक हासिल है कितना 1, 4 4 3 7 7 3 कितना हो जाएगा 7 और 1 4 3 7 1 8 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो गया 91। टोटल कितना है 91 यूनिट। ठीक, इसके बाद ए और डी का डिफरेंस, ए है यहाँ पर डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और डी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 माइनस 1, 45 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 41। और जो यह 41 यूनिट यह आया तो यह 41 से कितने के बराबर आ जाएगा 5,535 के बराबर। बताना कितना है टोटल, यानी कितना बताना 91 बराबर कितना हो जाएगा 5,535 बटे में कितना हो जाएगा 41 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 91। चलो देखो इससे इसको डिवाइड करो। चलो सबसे पहले एक बार यह जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 41 करने में 41 बचेगा, यहाँ पर कितना यहाँ पर बच जाएगा 9 और 5, 9 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 14 14 और यहाँ पर कितना हो गया 13, 3 है ना 143, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 बच जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3, कितना बच गया यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बच गया 2, कितना आ गया फिर 5, 5 का नंबर 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ठीक, या टोटल जो कितने बार में कट गया 135 बार में कट गया। अब 135 में इंटू कर दो आप कितने का 91, कितने का 91 का 135 गुणे में कितना कर दो आप 91। अगर इसका ऑप्शन आप ध्यान से देखो, चलो हम डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं, इतना क्या करना है। चलो छोड़ो, 135 गुणे में कर दो 91, 5 3 1, 9 5 45, 5 4 9 3 27, 27 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 31 के हाथ से लगा 1, 9 का हाथ से कितना 9 3 27 हाथ से लगा 3, 9 का 9 3 कितना हो जाएगा 12, 5 5 3 8 2 2 1, 12,285। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो अब देखो।
अब चलो देखो, जो यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और आपका रेशियो टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 व्यक्ति ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो के फॉर्म के अनुपात में धन निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? देखो ध्यान से, पहला 1/2 रेशियो 1 कितना है 3 रेशियो 1/4। यह देखो लाभ का हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, अभी उसको हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर इसको फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर दो। 3 4 और यहाँ पर कितना है 2, इनका रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अनुपात क्या कहते हैं, एलसीएम से कितना हो जाएगा 12। कितना पहले पर आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3। लाभ का यही रेशियो यहाँ पर आ गया भैया, जो धन जो उनको मिला है टोटल धन। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा हिस्सा कितना इसमें है 6 है सबसे बड़ा हिस्सा, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा 6 है। तो देखो इसमें क्या बोला है लास्ट में कि देखो वर्ष के अंत में कुल उनको कितना लाभ हुआ, 15,600 का कुल लाभ हुआ। 15,600 का कुल लाभ हुआ, तो 15,600 गुणे में कितना करेंगे हम 6 बटे में कितना करेंगे टोटल हम करेंगे बटे में, कितना हो जाएगा टोटल 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13 से इसको चलो कैंसिल करो, 13 का नाम 13 बचा यहाँ पर कितना 2, 13 जो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना यहाँ पर 1200 गुणे में कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,200 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि सबसे बड़ा वाला इसमें जो लाभ का हिस्सा है कितना हो जाएगा 7,200 रुपये। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें सही। ठीक, और इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका रेशियो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो क्वेश्चन बताया गया, जो टाइप्स बताया गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करो। अगली जब क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, गौरव कुमार मैथ, इससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास में हिंदी की जो नोट्स है वह वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वह भी है हमारा गौरव कुमार मैथ्स नाम से। तो आप लोगों को जिन क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग उस क्वेश्चन की पिक वहाँ पर सेंड करना। देखो आप लोग वहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी उसका पिक खींचना, उसको इंस्टाग्राम चैनल पे आप लोग सेंड करना। ठीक, जो हम उसमें आप मैसेज कर देना और उसका सॉल्यूशन वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रोपोर्शन टॉपिक है उसके साथ। जय हिंद।